दोस्तों, ये वाकया एक आदमी के कुत्ता बनने का है। एक आदमी कुत्ता बन गया, खूबसूरत परिंदा और शैतान। चलिए सुनते हैं ये पूरा वाकया। दोस्तों, एक गांव से बहुत दूर एक घना जंगल था, जहां एक गार थी। वहां एक शख्स लोगों से अलग अल्लाह की इबादत किया करता था। जवानी से उसकी काया ऐसी पलटी कि वो दुनिया से बहुत दूर निकल गया और उस गार में आकर ठहर गया। वहां पर जंगली जानवर भी थे, लेकिन अल्लाह का वो नेक बंदा था, तो दरिंदों के दिलों में भी उसके लिए नरमी और मोहब्बत थी और कोई भी उसको नुकसान नहीं पहुंचाता था। उसने खुद को हमेशा हर तरह की बुराई से बचा कर रखा। इस अरसे में कभी भी उसने इबादत को नहीं छोड़ा और ना ही कभी उस गार से बाहर आया। जवान आदमी की मोहब्बत अल्लाह ताला को जितना ज्यादा पसंद है, शैतान को ये बात उतना ही परेशान करती है। और शैतान चाहता है किसी आबिद और जाहिद को वो बहका दे। शैतान बहुत सालों से ये देख रहा था, ये शख्स जवानी ही में इतनी इबादत कर रहे हैं, इतने कम उम्र में हर तरह की बुराई से दूर है, कभी किसी गुनाह के तरफ नहीं गया। तो शैतान उसके पीछे लगा रहा, उसको इबादत से हटाने की कोशिश करता रहा। अब शैतान के लाख चाहने के बावजूद भी वो उससे दूर रहा। लेकिन कहते हैं ना, शैतान भी तो आपके कमजोरी से खेलता है। दिन रात ऐसी चालें चलता है कि कोई लम्हा ऐसा आए कि आप चूक जाए। एक दिन शैतान ने कहा, आज मैं इस आदमी को जरूर वरगला कर इसकी इबादत से इसे पीछे हटाऊंगा। इसकी इबादत अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है और मुझे तो ये सख्त नापसंद है। उसने जंगल ही में एक परिंदे को चुना जो रंगीन परों वाला था। उसकी आवाज बहुत खूबसूरत थी। शैतान ने परिंदे को गार के अंदर भेज दिया। वो परिंदा इतना खूबसूरत सफेद और गुलाबी रंग का था कि आबिद की नजर जब उस पर गई तो एक पल के लिए उसका ध्यान नमाज से हट गया और वो परिंदे के फितने में पड़ गया। परिंदे के खूबसूरत आवाज को सुनने लगा, जो खूबसूरत सी आवाज में गा रहा था। उसकी आवाज में वो खो सा गया। कई साल तक वो कभी गार से बाहर नहीं निकला था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो परिंदा उसे बाहर जाने पर मजबूर कर रहा था। परिंदे को देखते देखते वो गार से बाहर आ गया। अब इस उम्र में उसका दिल कुछ और बातें सोच रहा था, जो गार से बाहर कभी नहीं आया था। वो उस परिंदे के साथ पूरे जंगल में घूमता रहा। उसे ये भी होश ना रहा कि उसके नमाज का वक्त हो गया है। वो जो हर वक्त सजदे में रहता था, तस्बीह पढ़ता रहता था, अल्लाह का जिक्र करता रहता था, अब उसे ये भी नहीं पता था कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। बस वो परिंदा था, वही उसकी दुनिया थी। वो परिंदा सारे जंगल में उड़ता फिरता और वो आबिद शख्स उसके पीछे पीछे दौड़ता रहता। जिंदगी गुजारती रही और कई साल उसने उस परिंदे के साथ गुजार दिए। उसे ये भी पता ना चला कि इन सालों में उसने कितनी बार सजदा किए हैं और कितने बार अल्लाह का नाम लिया है। शैतान अब कुछ और सोच रहा था। शैतान को पता था अब इस शख्स को फितने में फैलना आसान है। शैतान ने अपना आखिरी दाव खेला और उस परिंदे की जगह एक खूबसूरत औरत को भेज दिया और फिर उस औरत को कह दिया कि इस इबादत करने वाले इंसान के पास जाओ, जिसने कभी किसी औरत पर आज तक नजर नहीं डाला है, जो अपनी इबादत करता रहता है। इस पर जाकर जाल फेंको अपने हुस्न का और याद रखो ये आखिरी वार है जो जाया नहीं जाना चाहिए। इसके बाद उसको गुनाह करने पर मजबूर करो। शैतान के हुक्म पर वो औरत गार के तरफ आ गई। जब देखा एक बहुत ही खूबसूरत सा नौजवान था, उसको देखकर उसके दिल में हलचल मच गई। अब वो शैतान औरत
खूबसूरत आवाज में उसको पुकारने लगी, अपनी अदाएं दिखाने लगी। परिंदे की वजह से वो वैसे ही अपनी इबादत से दूर हो चुका था। जब एक हसीन औरत को देखा तो उसके हुस्न में गिरफ्तार हो गया। उस औरत ने उसकी तारीफें करनी शुरू कर दी। आप जैसा मर्द मैंने तो आज तक नहीं देखा है। वो शख्स अब पूरी तरह से शैतान के जाल में फंस चुका था। वो काम जो उसने आज तक कभी भी नहीं किया, जवानी में उस हराम काम से बचता रहा, वो उसी जवानी के हाथों अपने होश को आज खो बैठा था। ऐसा बहका कि ये भी नहीं समझ सका कि कितने साल वो अपने आप को इन हराम कामों से रोक रखा था। नफसानी ख्वाहिशों से वो खुद को बचाया था। अल्लाह ताला की याद में अपने दिन रात को बिताया है, लेकिन उस औरत ने उसे मजबूर कर दिया कि वो गुनाह करे। उस औरत की खूबसूरती ने उसे अल्लाह पाक की याद और इबादत से गाफिल कर दिया। कितने दिन वो औरत उसके साथ रही। इस दौरान उसे लगा ये औरत हमेशा मेरे साथ रहने वाली है। जिनाकारी करने के बाद वो अपने आप को एक अच्छा इंसान ही समझ रहा था, लेकिन अब शैतान का काम मुकम्मल हो चुका था। उसने एक और इबादत करने वाले शख्स को अल्लाह की इबादत से फेर दिया था। उस औरत के साथ वो शख्स अपनी इंसानियत खोते जा रहा था और एक दिन शैतान ने उस औरत को इशारा किया। वो औरत गार से बाहर निकल आई और फिर से उस परिंदे की शक्ल में तब्दील हो गई। शैतान ने उसे कहा, उड़ जाओ, यहाँ कभी लौटकर मत आना। उसका काम पूरा हो चुका था। अब वो आबिद शख्स उसे तलाश करता रहा, कहाँ गई, मुझे छोड़कर कहाँ चली गई। लेकिन उसके लाख तलाश करने के बावजूद भी वो औरत उसको कहीं भी नहीं मिली। अब उसे लगा पानी सर से ऊंचा हो गया है। वो अपने सर पर खाक डालने लगा कि मैं ये क्या कर बैठा। वो रोने लगा। रोते रोते उसकी आंख लग गई। सोते हुए उसे ख्वाब में एक शख्स नजर आया जो कह रहा था, तुम्हारे इस अमल में तुम्हारे सारे किए किराए पर पानी फेर दिया है। तुम्हारी इबादत अब काबिले कबूल नहीं है। अब तुम एक इंसान नहीं बल्कि कुत्ते बनकर अपनी जिंदगी को गुजारोगे और जब तक किसी अल्लाह वाले की खिदमत नहीं करोगे तुम्हारी कोई तौबा कबूल नहीं की जाएगी। उसने सोचा वो अल्लाह वाले भला कहाँ मिलेंगे, तो उसे ये बता दिया गया और ये कहा गया, अगर तुम उनके दिल में उतर गए और उन्होंने तुम्हारे लिए दुआ कर दी तो फिर तुम्हें इंसान बना दिया जाएगा, वरना उम्र भर कुत्ता बनकर ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। जब उसकी आंखों से गफलत का पर्दा हटा तो उसे पता चला कि वो क्या खो चुका है। उठकर देखा तो कुत्ते में तब्दील हो चुकी थी। इतने साल अल्लाह ताला की इबादत में उसने गुजारे और एक झटके में सब कुछ बर्बाद हो गया। वो अपने हरकत पर बहुत ही ज्यादा नादिम था। अल्लाह की बारगाह में तौबा की, लेकिन उसकी तौबा कबूल नहीं हो रही थी। ये बात तो उसे पता ही थी कि अल्लाह ताला उससे बहुत ज्यादा नाराज है। उसने वो गार छोड़ दिया, वो वहाँ से रुखसत हो गया। वो अपने इस गुनाह पर बहुत शर्मसार था। शैतान दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था, मेरा तो काम हो गया, मैंने बर्बाद कर दिया इसे। शैतान हमें बर्बाद करना चाहता है, लेकिन अल्लाह ताला हमें आबाद करता है। वो अपने बंदों को यूं अकेला नहीं छोड़ता। सजा तो देता है, लेकिन सजा के बाद जजा भी देता है। असल मकसद है बंदे का तौबा करना और इस बात पर यकीन होना कि वो गुनाह करता है तो अपनी वजह से करता है। इसमें अल्लाह ताला उससे गुनाह नहीं करवाता, बल्कि अल्लाह ताला तो अपने बंदे से बेपनाह मोहब्बत करता है। वो शख्स तो कुत्ता बन गया था, पर अंदर से था तो एक इंसान ही। उसकी ये हालत थी, हर कदम कदम पर अल्लाह ताला की इबादत करता। इसी तरह कई साल गुजर गए, लेकिन उसके दिल को चैन व करार नहीं आ रहा था। जिन अल्लाह वाले की बात की गई थी वो अब भी किसी पेड़ के नीचे या किसी झोपड़ी में नजर नहीं आ रहे थे। वो किसके पास जाता
बस वो चलता ही जा रहा था, ना वो पानी पीता और ना ही खाना खाता, बस दिन रात चलता रहता। वो अपने आप को खत्म कर देना चाहता था, लेकिन अल्लाह ताला की नाराजगी के साथ दुनिया से नहीं जाना चाहता था। कैसे जाता, उसको कहीं भी सुकून नहीं मिल रहा था। वो चलते चलते जंगल से निकलकर बस्ती में पहुंचा। रात का वक्त हो चुका था। उसका बदन थकन से चूर था, गुनाह के बोझ से सर झुका जा रहा था। वो एक कदम भी नहीं चल पा रहा था। उसको किसी की दर्द भरी आवाज सुनाई दी, कोई है जो मुझ बूढ़े अपाहिज को पानी पिलाने वाला है, मुझे पानी पिला दो। वहाँ के लोग तो बेहिश थे। वो कुत्ता अपने थकान को भुलाकर उस आवाज को सुनकर एक झोपड़ी के करीब आया। अंदर झांका, वहाँ एक माजूर आदमी पड़ा था जो प्यास से निढाल था। उसने उस बूढ़े को पानी लाकर दिया। उस बुजुर्ग के पास कोई इंसान मौजूद नहीं था जो उसका ख्याल रखता। वो शख्स जो अभी कुत्ता बन चुका था, उसने सोचा, मेरा क्या है, मैं तो एक जानवर बन चुका हूँ, अपने गुनाहों पर नादिम हूँ। वो अल्लाह वाले भी मुझे कहीं नहीं मिल रही है। हो सकता है वो मुझे कभी कहीं पर मिल जाए और अल्लाह ताला मेरी दुआ भी कबूल कर ले। पर इस वक्त इस बूढ़े आदमी के पास कोई भी नहीं है। इनको खिलाने पिलाने वाला यहाँ कोई मौजूद नहीं है। ये प्यासे थे, किसी ने इसे पानी का एक घूंट भी नहीं पिलाया। मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। अब वो कुत्ता उसी बूढ़े अपाहिज के पास आकर रुक गया। उनको भूख लगती तो उनके लिए रोटी लाकर देता, खुद भूखा रहता पर उनका ख्याल रखता। वो ये भी भूल गया कि वो कभी एक इंसान हुआ करता था। वो बूढ़े की दिन रात खिदमत करता रहा और खुद से कहा, कोई बात नहीं, मैं पूरी जिंदगी इसी हालत में रहूंगा, लेकिन उस बूढ़े को कभी नहीं छोड़ूंगा जिसका दुनिया में कोई भी नहीं है। वो बूढ़ा उससे बहुत प्यार करने लगा था, उसको बहुत दुआएं देता और कहता, तू कितना प्यारा जानवर है, तू कितना वफादार है, तू तो मेरा कुछ भी नहीं लगता, लेकिन फिर भी तू मेरी कितनी खिदमत करता है, जैसे तू मेरा बेटा हो। तेरी जो भी मुश्किलें हैं वो आसान हो जाए। मैं तुझे रात को रोता हुआ देखता हूँ, ऐसा क्या गम है तुझ पर। वो तो बेजुबान जानवर बन चुका था, वो भला क्या कहता। उस बूढ़े ने कहा, मैं तेरे लिए अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करूंगा, अल्लाह ताला तेरी तमाम तकलीफों को दूर कर दे। तू एक जानवर होकर मेरे दर्द को समझ रहा है और यहाँ तो इंसान के दर्द को समझने के लिए तैयार नहीं है। बूढ़े की बातों को सुनकर उसके आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगा, मैं भी क्या था, अपने आप को बहुत ही बड़े आबिद व जाहिद समझता था और सोचता था कभी जिंदगी में गुनाह नहीं करूंगा, लेकिन एक झटके में मेरी सारी इबादतें बर्बाद हो गई। अल्लाह ताला मुझे माफ कर दे। शैतान जो कि समझ रहा था मैं इस आबिद की सारी नेकियां बर्बाद करके इसे जहन्नम में ढकेल दूंगा, लेकिन जब उसे अल्लाह ताला ने एक और मौका अता फरमाया, वो फिर से उसके पीछे पड़ गया ताकि वो तौबा ना कर सके। शैतान इस बात को भी पसंद नहीं करता कि बंदा अल्लाह की बारगाह में तौबा करे या शर्म और नदामत के आंसू बहाए या अपने रब से माफी मांगे। वो शैतान उस कुत्ते के पीछे पड़ गया, उसे उस नेकी से रोकना चाहता था। एक दिन शैतान एक फकीर के शक्ल में आया और दरवाजे पर आकर कहने लगा, कोई है जो मेरी मदद करे, बस एक रोटी का सवाल है। कुत्ते को तो नहीं पता था वो एक शैतान है। वहाँ एक रोटी मौजूद थी, वो रोटी अपने मुंह में दबा कर लाया और शैतान के हाथ में पकड़ा दिया, लेकिन जैसे ही उसने उसके हाथ में रोटी दी, वो शैतान कुत्ता बन गया और कुत्ता इंसान बन गया। जब वो इंसान बना तो हैरत से अपने आप को देखने लगा, आखिर ये मुझे क्या हो गया, क्या अल्लाह मुझसे राजी हो गया है। मुझे तो किसी अल्लाह वाले ने अब तक दुआ ही नहीं दी, मैं उनसे मिला भी नहीं हूँ,
वो बूढ़ा अपाहिज शख्स आखिर कहाँ चला गया। वो यहाँ से हिल डुल भी नहीं सकता था। आखिर गया कहाँ, वो ना समझने की कैफियत में था। पीछे से उसे उसी माजूर बूढ़े शख्स की आवाज सुनाई देती है, बेटा पलट कर देखो। जब पलट कर देखा तो वहाँ वो माजूर शख्स नहीं था, बल्कि बहुत ही खूबसूरत नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग मौजूद थे, जिनके हाथ में तस्बीह थी। उस आदमी ने कहा, आप कौन है? उस आदमी ने कहा, मैं ही था बेटा, तुम्हारे इम्तिहान के लिए मुझे यहाँ भेजा गया था। अगर तुम चाहते तो एक अल्लाह वाले की तलाश में तुम मुझे यहाँ छोड़कर यहाँ से जा सकते थे, लेकिन तुमने नेकी का काम किया, मुझे पानी पिलाया, मुझे खाना खिलाया, मेरी खिदमत की। अल्लाह ताला को तुम्हारी नेकी इतनी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने तुम्हें फिर से इंसान बना दिया। इंसान बेशक गुनाह करता है, लेकिन अगर वो तौबा करे, सच्ची तौबा करे और नदामत के आंसू बहाए, यानी शर्मिंदा हो और अल्लाह ताला से दुआ करे, अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा और इस्तगफार करे, तो अल्लाह ताला को अपने बंदे के आंसू बहुत पसंद है। ये शैतान चाल चलने आया था तुम्हारे साथ, तुम्हें फिर से एक बार फंसाने के लिए आया था। फकीर की शक्ल में आकर तुम्हें फिर से एक बार बहकाना चाहता था, लेकिन जब तुमने इसको रोटी दी तो अल्लाह ताला के करम से जब ये रोटी इसके हाथ में गई तो ये कुत्ता बन गया। शैतान अब कहाँ जाता। अल्लाह वाले ने उससे कहा, तू यहाँ से दफा हो जा, वरना मैं तुझे जलाकर खाक कर दूंगा। तूने इस आबिद शख्स को गुनाहों में ढकेला था, लेकिन अल्लाह अपने बंदे से बेपनाह मोहब्बत करता है। तू तो बहुत बड़ा नाफरमान है और तू बहुत बड़ा नाफरमान रहेगा। तू नाशुक्रा था, नाशुक्रा है और नाशुक्रा रहेगा, वरना अल्लाह ताला ने तुझे भी तो आबिद व जाहिद बनाया था। तूने क्या किया और तू चाहता है अल्लाह ताला के नेक बंदे को तू उनके रास्ते से हटा दे। जब तक बंदा तौबा करता रहेगा, अल्लाह उसे माफ करता रहेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। मिलते हैं एक नई खूबसूरत कहानी के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।